हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर नया देखा था। एक चैप्टर बेसिकली हमने स्टार्ट करा था, इसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे अपने कि जब भी चेंज होगा पीएसआर में तो उसका अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें लास्ट क्लास में हमने देखा था या लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या चीज़ नोटिस करी थी कि जब भी चेंज होगा पीएसआर में तो उसकी वजह से कोई ना कोई एक पार्टनर तो गेन कर रहा होगा और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो कितना पार्टनर गेन करेगा या कितना पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कितना शेयर बेसिकली, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम लोग को एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अपने, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो गिवन है कि ओम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, उनका जो पीएसआर है वो इक्वल है और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो पीएसआर है वो इक्वल से चेंज होकर कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो इंडिविजुअल पार्टनर है यानी कि ओम या श्याम, दोनों में से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है चेंज इन रेशो की वजह से। तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी हमें चेंज निकालना हो यानी कि सैक्रिफाइसिंग शेयर या फिर गेनिंग शेयर निकालना हो तो हमें उस एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास जो आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, अगर किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है या नेगेटिव शेयर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यार सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ देखो कि अगर किसी पार्टनर को पहले 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था बट चेंज होने की वजह से उसको प्रॉफिट अब मिल रहा है 12,000 रुपये का, तो यानी कि 2,000 रुपये वो इंक्रीज़ कर रहा है ना, उसका प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपये से इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पुट करा वो है ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 10,000 माइनस 12,000। आंसर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगा 2,000 रुपये, बट लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2,000 नेगेटिव में, उसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पार्टनर का आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है हमारा जिसको प्रॉफिट पहले मिल रहा था 20,000 रुपये, बट चेंज होने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से उसका प्रॉफिट अब 15,000 रुपये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई 5,000 रुपये का उसको लॉस हुआ। फॉर्मूला हमने पुट करा ओल्ड माइनस न्यू, 20,000 माइनस 5,000। आंसर हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव में 5,000 रुपये आएगा, लेकिन वो पार्टनर यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अमाउंट में बताया है ना, फिगर्स जो है वो बेसिकली मैंने अमाउंट में लिए, कैश में लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग शेयर के बेसिस पे करें तो भी हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ओम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड पीएसआर जो है ओम की और शाम की वो है 1:1 और न्यू पीएसआर जो है वो 4:3 है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम लोग ओम और शाम दोनों की क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। हमने ओल्ड रेशो पहले पुट करा 1:1/2 माइनस न्यू शेयर कितना है ओम का, 4/7 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में 1/14 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ओम जो है वो यहाँ पे गेन कर रहा है। शाम की बात करें, शाम का जो ओल्ड शेयर है वो 1/2 है और जो न्यू शेयर है वो कितना है, 3/7 है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा पॉजिटिव में 1/14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शाम जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हमें इस क्वेश्चन में बस यही निकालना था कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना कितना शेयर है उसका, सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कितना है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट करके, जो कि है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। डन। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही है, वहाँ पे 3 पार्टनर्स आ गए हैं, अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती, 3 पार्टनर्स हैं। उनका जो पीएसआर है वो 532 है, बेसिकली 532 पीएसआर अभी है उनका, बट इन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2024 को कि इनका जो पीएसआर है वो अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 523 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी सेम यही निकालना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कितना कितना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती 3 पार्टनर हैं, ओल्ड पीएसआर 532 है इनका और जो न्यू पीएसआर है वो 523 है। हम यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अहिल्या यानी कि जो ए है इक्वल्स टू ओल्ड शेयर कितना है इसका, 5/10 है
और उसका न्यू शेयर भी कितना है 5/10। तो इसका मतलब है जो अहिल्या है तो यहाँ पे ना तो गेन कर रही ना ही सैक्रिफाइस कर रही, नो गेन नो सैक्रिफाइस। अब लक्ष्मी का देखते हैं हम लोग। लक्ष्मी का जो ओल्ड शेयर है वो 3/10 है और जो न्यू शेयर है वो 2/10 है। यहाँ पे हमें पता लगा कि लक्ष्मी जो है उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 1/10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लक्ष्मी क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। अगर हम बात करें पार्वती की, पार्वती का जो ओल्ड शेयर है वो 2/10 है और जो न्यू शेयर है वो 3/10 है। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो -1/10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पार्वती जो है वो यहाँ पे क्या कर रही है, गेन कर रही है। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं XYZ, इनका रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2024 के उन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो शेयर है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें पार्टनर्स गेन पार्टनर सैक्रिफाइस निकालना है ड्यू टू चेंज इन PSR। सेम क्वेश्चन है, तो आप एक बार ये ट्राई करना अपने घर पे। डन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हमने लास्ट क्लास के अंदर ही ये पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करा था। दोबारा से मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी PSR में चेंज होगा तो उसकी वजह से कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपना सैक्रिफाइसिंग शेयर गेनिंग पार्टनर को दे रहा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक फर्म है वो पिछले 4 साल से काम कर रही है। तो पिछले 4 साल से जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको यानी कि पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था बट अब उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको पहले प्रॉफिट कम मिल रहा था बट अब चेंज इन PSR की वजह से उसका प्रॉफिट एक्चुअली में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि गेन कर रहा है वो। तो पहले जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पर उसका एफर्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो उन्होंने जो गुडविल क्रिएट करी होगी उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट किसका होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका एफर्ट उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। अब चेंज इन PSR की वजह से हुआ क्या, जो भी गुडविल हमारी क्रिएट होगी, है ना, जो भी गुडविल की हम वैल्यू निकालेंगे उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर यहाँ पे मिलना किसको चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए इसका भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से एक बार हम समझते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पहले, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर अपने पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। इनका जो ओल्ड PSR है वो था 3:1 और जो न्यू PSR है इनका वो है इक्वल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें पता लगेगा A जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 पार्ट और C जो है वो गेन कर रहा है 1/6 पार्ट। B यहाँ पर ना तो कोई गेन कर रहा ना ही कोई सैक्रिफाइस कर रहा। डन। अब आप ये समझो कि जो A है उसको पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था और C को प्रॉफिट कम मिल रहा था। B को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसका शेयर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। पहले भी उसका सेम शेयर था, आज भी उसका शेयर सेम है, तो उसका शेयर चेंज नहीं हो रहा, है ना। A और C अपना अपना शेयर चेंज कर रहे हैं। A सैक्रिफाइस कर रहा है और C क्या कर रहा है, गेन। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो A है उसको पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था तो उसका एफर्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन अब चेंज इन PSR की वजह से उसको प्रॉफिट अब कम मिलेगा। तो जब उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना, अगर उसको प्रॉफिट कम मिलेगा तो जितना भी उसने एफर्ट करा है उसको उसका रिवर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले ईयर्स में उसने जो मेहनत करी है उसका बेनिफिट अब C को मिल रहा होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट अब ज़्यादा मिलेगा ना। C क्या कर रहा है, C यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, तो इसको C को यानी कि बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ A's एफर्ट। तो यहाँ पे C जो है उसको रिवर्ट यानी कि बेसिकली फेयर डील क्या होगा, C जो है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर देगा, A का सैक्रिफाइसिंग शेयर देगा, बट A का सैक्रिफाइसिंग किसका देगा, गुडविल का देगा, जो उसने एफर्ट करा है। जो A ने एफर्ट करा है गुडविल क्रिएट करने को,
उतना अमाउंट का सैक्रिफाइसिंग शेयर वो कौन देगा, सी दे देगा किसको, ए को। तो इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो उसके अंदर एंट्री हम लोग पास करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने इसके अंदर डिटेल में बात करी थी। तो इसके ऊपर हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, आशा, निशा और दिशा। इनका जो PSR है वो है 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका PSR जो है वो हो जाएगा इक्वल। गुडविल जो है फर्म की वो यहाँ पर कितनी है, 18,000 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या पता लगा, आशा, निशा, दिशा ओल्ड PSR और न्यू PSR हमें गिवन है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। आशा का यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा 1/6, निशा का 0, दिशा का कितना आएगा -1/6। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिशा है वो आशा को सैक्रिफाइसिंग शेयर देगी। क्यों देगी, क्योंकि यहाँ पर आशा की वजह से आगे बेनिफिट किसको मिलेगा, दिशा को मिलेगा, जो यहाँ पर गेन करेगी, है ना। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो शेयर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का उसको कम मिलेगा और गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा, है ना। बट आज जो यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट होगा तो वो पहले से तो ज़्यादा होगा ना। और वो पहले से ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ एफर्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एफर्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ, पहले सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या मिल रहा है बेटा, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा उसको तो एफर्ट भी ज़्यादा करेगा। तो गुडविल क्रिएशन में सबसे ज़्यादा एफर्ट किसका होगा, आशा का होगा। और गुडविल क्रिएशन में सबसे कम एफर्ट किसका होगा, दिशा का होगा। लेकिन चेंज इन PSR की वजह से दिशा को अब यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और आशा को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फेयर डील करने के लिए कि आशा को कोई लॉस ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल का सैक्रिफाइसिंग शेयर, जो आशा का सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा गुडविल का, वो कौन देगा, दिशा देगी, है ना। तो इसके हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। डन। अमाउंट कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 18,000, आशा का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/6, तो 3,000 रुपये आशा को यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसी दिशा की बात करें, दिशा का गेनिंग शेयर कितना है 1/6 है, तो 18,000 की गुडविल है, 1/6 जो है वो कितना है 3,000 है। तो इसका मतलब ये है कि दिशा जो है वो 3,000 रुपये आशा को दे देगी। अब आगे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर दे दिया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बस एक डिफरेंस छोटा सा यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गुडविल की वैल्यू गिवन थी, बट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है यहाँ पे 2020, 21, 22, 23, 24। इसको टोटल करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 5 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है। कितना गिवन है भाई, 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 45,000 आया। अब निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा 45,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 हमारे पास क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब सेम हमें यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। और जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को शेयर देगा, तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बट अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, फर्म के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो हमारे लिए लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और हमारी लाइबिलिटी कम होगी तो हमारे लिए अच्छा है, तो हम डेबिट करेंगे। और अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो हमारी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी ना। तो इसलिए उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये बुरा है हमारे लिए। इसलिए गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमारी एंट्री होती है।
इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनका जो PSR है 532 है ना। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो PSR है वो इक्वल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप देखो, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, और फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो का। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट करा और हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया कि जो X है वो यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, 5/30 कर रहा है ना। Y जो है उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो यानी कि वो गेन कर रहा है, कितना शेयर गेन कर रहा है, वो -1/30 गेन कर रहा है। ऐसे Z का आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है, तो यानी कि ये भी गेन कर रहा है, तो ये गेन कितना कर रहा है, 4/30 गेन कर रहा है। अब वैल्यू निकालने, वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, 90,000 की हमारे पास गुडविल है, उसका 1/30 करेंगे तो Y का शेयर आ जाएगा, Y का गेनिंग शेयर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 90,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4/30 से तो Z का गेनिंग शेयर आ जाएगा। सेम 90,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/30 से तो X का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। एंट्री पास करेंगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। यहाँ पे 2 पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और 1 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। गेनिंग पार्टनर कौन है, X है, Y है और Z है, तो इसलिए हम लोग Y कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, Z कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बेसिकली X कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट मैंने आपको बताया है अभी, 90,000 मल्टीप्लाई 1/30 करेंगे तो Y का आ जाएगा कितना आएगा, 3,000। 90,000 मल्टीप्लाई 4/30 करेंगे तो Z का आ जाएगा कितना, 12,000। ऐसी 90,000 मल्टीप्लाई 5/30 करेंगे तो X का आ जाएगा कितना, 15,000। डन। चलिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार यहाँ पर, और ये टॉपिक जो है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में काम आने वाला है। ये टॉपिक का मतलब है, ये टॉपिक का नाम क्या है, बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। जो हमारे पास बैलेंस शीट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है या फिर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, उसे हमें राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है अपनी बुक्स में से। तो वो हमारे पास बेसिकली 7 चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को नाम देता हूँ 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। हमें राइट ऑफ करनी होती हैं 7 आइटम्स, किसकी, बैलेंस शीट की। कौन सी होती हैं, पहले ये समझते हैं। लाइबिलिटी साइड में होती हैं 4, पहला जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ इज प्रॉफिट। फिर एसेट साइड में होती हैं 3, पहला कौन सा, गुडविल, दूसरा लॉस, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 7 चीज़ें होती हैं, ये 7 चीज़ों को हमें क्या करना होता है, बुक्स में से अपने राइट ऑफ करना होता है, यानी कि बैलेंस शीट में से राइट ऑफ करेंगे हम लोग, ख़त्म कर देंगे। अब क्यों करते हैं, पहली बात तो कब करते हैं ख़त्म, जब भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारी जब भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो हमें ये 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्म में अगर जो पार्टनरशिप डीड है अगर वो चेंज हो रही है तो हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये 7 आइटम्स को हमें पार्टनर्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। और वो भी कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये सारी आइटम्स ओल्ड आइटम्स है ना, पहले वाली बैलेंस शीट के आइटम है। बात क्लियर। जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है हमारा, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा उस टाइम पे बैलेंस शीट में जो भी ये 7 आइटम होगी हमें उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कौन से रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड PSR में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उस दिन भी हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट पे अगर 7 आइटम्स हैं इनको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड PSR में करेंगे। सेम अगर कोई पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उस दिन भी हम लोग क्या करेंगे, ये 7 आइटम्स को राइट ऑफ करेंगे। कौन से PSR में, ओल्ड PSR में राइट ऑफ करेंगे। तो ये हमें पता लग गया कि 7 आइटम्स कौन सी होती हैं और इनको राइट ऑफ कब करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राइट ऑफ करते क्यों हैं, इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यार, अगर हम बात करें जर्नल रिजर्व की, ठीक है, जर्नल रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट है, 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है। 2021 का प्रॉफिट 1 लाख, 2022 का प्रॉफिट 1.5 लाख, 2023 का प्रॉफिट 3 लाख और 2024 का प्रॉफिट 2 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 7.5 लाख रुपए हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया। हमें जर्नल रिजर्व में 10% डालना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को
चेंज हुआ है PSR में, तो उस दिन बैलेंस शीट में मेरे पास जर्नल रिजर्व कितने का होगा? ऑब्वियसली बात है 75,000 का होगा। ये 75,000 कैसे आया भाई? 7,50,000 का हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, इसका 10% जो है वो हम लोग रिज़र्व क्रिएट करेंगे, जर्नल रिज़र्व क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास 1 अप्रैल 2024 या फिर बात करें 31 मार्च 2024 को टोटल रिज़र्व, जर्नल रिज़र्व कितने का होगा? 75,000 का होगा। बात क्लियर? 75,000 का जर्नल रिज़र्व है, कितना का रिज़र्व है? 75,000 का। कैसे निकला? जितना भी प्रॉफिट था, जैसे कि यार हम बात करें 2021 का 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ। 2022 का कितना हुआ 10%? 15,000 हुआ। 2023 का कितना हुआ 10%? 30,000 हुआ। 2024 का कितना हुआ 10%? 20,000 हुआ। ठीक है, तो आप देखो 31 मार्च 2021 को मेरे पास रिज़र्व जो है वो 10,000 का है। 31 मार्च 2022 को रिज़र्व हमारे पास कितने का हो गया? 25,000 का हो गया। ऐसे 31 मार्च 2023 को रिज़र्व हमारे पास अब 55,000 का हो गया, और 31 मार्च 2024 को रिज़र्व हमारे पास 75,000 का हो गया। डन? तो 75,000 का हमारे पास टोटल रिज़र्व है यहाँ पर। अब ये 75,000 का टोटल रिज़र्व जो है, ये हमने अपना प्रॉफिट कम करके अलग से उठा के रखा है। तो जब भी PSR में चेंज होगा, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 75,000 का जो रिज़र्व है उसको हमें ओल्ड PSR में बांटना होगा। और ये क्यों बांटेंगे यहाँ पे समझते हैं। आप ये बताओ कि अगर हमने इसको नहीं बांटा और जब हमारी फर्म यहाँ पर बंद हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, हमारी फर्म अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये 75,000 के प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? अब रिज़र्व को रख के करे क्या? अगर ये रिज़र्व हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ तो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारी फर्म डिज़ोल्व होगी उस दिन जो भी रेशो होगी उस रेशो में राइट ऑफ करेंगे, है ना? उस रेशो में क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? हम लोग उस रेशो में राइट ऑफ करेंगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो चेंज हो रहा है PSR में। 1 अप्रैल 2024 से पहले रेशो थी 3:1 और 1 अप्रैल 2024 को रेशो है 1:1:1। अब फॉर एग्जांपल डिज़ोल्व हमारी फर्म जो है नहीं चल पा रही है, हमने डिसाइड करा 31 मार्च 2026 को क्या हम अपनी फर्म डिज़ोल्व कर रहे हैं, और ये 75,000 का प्रॉफिट हमने चेंज करते टाइम, PSR को चेंज करते टाइम राइट ऑफ नहीं कराता। 75,000 यानी जो जर्नल रिजर्व है हमारा 75,000 का, उसको हमने राइट ऑफ नहीं करा था। कब राइट ऑफ नहीं करा था? PSR को चेंज करते टाइम। तो अब तो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ 1 अप्रैल 2026 को 31 मार्च 2026 को हमारे पास रेशो कितनी है? 1:1:1। तो हमें अब 75,000 को इस रेशो में बांटना होगा। अगर हम इस रेशो में बांट देंगे तो ये गलती है हमारी। क्यों गलती है? क्योंकि ये 75,000 का जो रिज़र्व है, ये रिज़र्व बेसिकली 1 अप्रैल 2024 से पहले का रिज़र्व है। 1 अप्रैल 2024 से पहले का रिज़र्व है। तो ये रिज़र्व बेसिकली निकाला कहाँ से गया है? उस प्रॉफिट में से निकाला गया है जो कि अर्न करा था वो तीनों पार्टनर्स ने, जिसमें डिवाइड हो रही थी PSR 3:1 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट का पार्ट निकालकर हमने रिज़र्व में ट्रांसफ़र करा। अगर हम लोग रिज़र्व नहीं बनाते तो ये 75,000 का प्रॉफिट या फिर रिज़र्व प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट बढ़ता। ये रिज़र्व जो है अगर हम लोग नहीं बनाते तो 75,000 जो प्रॉफिट होता हमारा वो हम लोग 3:1 में बांटते, बट हमने नहीं बांटा। हमने क्या करा? रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया उसको, है ना? तो जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी या फिर PSR में चेंज होगा या फिर एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7 आइटम्स यानी कि जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 7 आइटम्स को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा अपनी बुक्स में से, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड PSR में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन करा इसका, दोबारा से बता देता हूँ।
क्यों बांटेंगे? क्योंकि अगर हम इसको नहीं बांटते तो हमें ये रिजर्व को बाद में बांटना पड़ेगा, और वो बाद में जब हम बांटेंगे तो वो न्यू PSR में हमें बांटना पड़ेगा, और जो कि वो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। क्योंकि ये 75,000 कमाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट किसका है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का होगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पहले प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, अब वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए? गेनिंग पार्टनर के लिए। और गेनिंग पार्टनर को पहले प्रॉफिट कम मिल रहा था, अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है ना? तो 75,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट किसने करी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने करी। और सबसे कम एफर्ट किसने करा? गेनिंग पार्टनर ने करा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 75,000 रुपीज़ के जो रिजर्व है ना, उसे हमें बांटना पड़ेगा ओल्ड PSR में, क्योंकि ओल्ड एफर्ट है, पुराने पार्टनर्स का एफर्ट है। जिस रेशो में प्रॉफिट बढ़ रहा था उनका, उसी रेशो में हमें रिजर्व को बांटना पड़ेगा। अब जब हमारा चेंज हो जाएगा PSR में, अब से नया रिजर्व बनाएंगे तो वो तीनों पार्टनर्स का जो रेशो होगा बाद में वो उसमें बटेगा, है ना? न्यू PSR अब हम क्रिएट, न्यू बेसिकली रिजर्व हम जो क्रिएट करेंगे, अब से रिजर्व जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे उस प्रॉफिट में से जिस प्रॉफिट में तीनों का अपना अपना एफर्ट होगा एज पर टू देयर PSR। बिकॉज PSR की जो भी PSR होता है ना, जो भी प्रॉफिट का शेयर होता है पार्टनर्स को जो भी मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एफर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर भाई अब सिंपल सी बात, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि लाइबिलिटीज़ में अपने पास 4 चीज़ें हैं। अब लाइबिलिटीज़ अगर हमारी ख़त्म होंगी अगर हमारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होंगी? ख़त्म होंगी, तो हमारे लिए अच्छी बात है, डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम लोग एंट्री के पास करेंगे इसमें, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। लाइबिलिटी खत्म होगी, मेरे लिए अच्छा है, तो हम लोग डेबिट करेंगे, तो इसलिए लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या पास हुई? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो कौन सी रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा का पूरा अभी दिया। ऐसी एसेट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एसेट को राइट ऑफ करेंगे, अगर एसेट हमारा खत्म होगा तो हमारे लिए बुरी बात है, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो एसेट को तो क्रेडिट करेंगे, बट डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसलिए एंट्री क्या पास हुई? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। डन। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है एक, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। देखो, राम, लक्ष्मण और भरत 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 रेशो है। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका PSR जो है वो अब इक्वल हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। गुडविल जो है फर्म की कितनी है? 4.5 लाख है, जो इन्होंने अभी निकाली। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो फर्म की गुडविल है उसकी हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी एज़ पर चैप्टर नंबर 2। जो हमने गुडविल के मेथड्स देखे थे, उन मेथड्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उनमें से किसी एक मेथड के बेस पे हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? वो हमें कितनी गिवन है? 4.5 लाख। अब यहाँ पे एक गुडविल और गिवन है जो अपीयर कर रही है बुक्स में। तो भाई ये गुडविल कौन सी हुई? जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया 7 आइटम्स वाले, यानी कि जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर कर रही है गुडविल, वो कितनी है? 75,000। तो इसे हमें पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल हमारी ख़त्म होगी तो हमारे लिए बुरी बात है, क्रेडिट करेंगे हम लोग। डेबिट क्या होगा? राम का कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मण का कैपिटल अकाउंट और भरत का कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए पहली एंट्री हमारी क्या पास हुई? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी थी जो हमारे पास बैलेंस शीट में थी? 75,000। इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? 5:3:2। 5:3:2 में बांटेंगे तो भाई यहाँ पर राम का अमाउंट कितना आएगा? 37,500, लक्ष्मण का आएगा 22,500 और भरत का कितना आएगा? 15,000। यहाँ पे भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी, जो हमने वैल्यू निकाली थी गुडविल की, वो थी 4.5 लाख। तो यहाँ पे हमें अब देखना पड़ेगा कि तीनों पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे अब एंट्री पास करनी है गुडविल की। कौन सी गुडविल की? जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, और उसकी एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि चेंज इन PSR का इफेक्ट गुडविल पे कैसे पड़ेगा, तो वो उसकी एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पर हम लोग
सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हेल्प से राम, लक्ष्मण और भरत का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकाल देंगे। राम का यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है 5/30, लक्ष्मण का आ रहा है गेनिंग शेयर 1/30 और भरत का आ रहा है गेनिंग शेयर -1/30। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे। दोनों पार्टनर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कौन कौन से पार्टनर, लक्ष्मण और भरत। तो दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, राम, तो टू राम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी थी जो हमने निकाली थी 4,50,000। तो 4,50,000 मल्टीप्लाई लक्ष्मण का गेनिंग शेयर कितना है 1/30, तो मल्टीप्लाई 1/30, तो 15,000 रुपये बेसिकली लक्ष्मण जो है वो राम को देगा। ऐसे भरत की निकालेंगे हम लोग गेनिंग शेयर, तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/30 कितना आएगा 60,000। तो ऐसे ही यही भरत जो है वो गेन कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए उसको गुडविल का गेनिंग शेयर देना पड़ेगा किसको, राम को, कि जिससे आगे अब कोई प्रॉब्लम ना आए। अब राम को यहाँ पर 75,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। और वो कैसे मिलेंगे, वो अमाउंट कैसे आया, 4.5 लाख की जो गुडविल थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे राम के सैक्रिफाइसिंग शेयर से। और राम का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 5/30 है, तो 5/30 से मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आंसर आया 75,000। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो जो दोनों गुडविल है उनमें से कौन सी गुडविल बैलेंस शीट वाली गुडविल है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, लैंग्वेज आप पढ़ो। गुडविल अपीयर इन द बुक्स जो है ना वो हमारी कौन सी गुडविल होगी, बैलेंस शीट वाली गुडविल होगी। डन। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 3 क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो यार क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है क्या ये समझते हैं। देखो नित्य आनंद पार्टनर है, इनका PSR इक्वल है। 1 अप्रैल 2024 के उन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो PSR है वो 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारा 1.5 लाख है। हमें एक एंट्री पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन PSR। अब 7 आइटम्स थी, कौन कौन सी थी, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट, है ना। ये 4 चीज़ें हमारे पास लाइबिलिटी साइड में थी। 3 चीज़ें कौन सी थी, एसेट साइड में थी, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस ना हमेशा कौन सा बैलेंस होता है ये समझो। क्रेडिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है हमारा, हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होता है। ठीक है जी, क्रेडिट बैलेंस हमारा कौन सा होता है, प्रॉफिट का बैलेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो क्रेडिट साइड में हमारी इनकम होती है और डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंस आते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल इनकम है वो आ रही थी 1 लाख रुपए और एक्सपेंस हमारे पास 80,000 का है। तो जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, जब हम इसका बेटा बैलेंस निकालेंगे तो 20,000 हमारा बैलेंस यहाँ पर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 20,000 रुपीज़ जो बैलेंस आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है, ये भाई क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस क्यों है, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है।
तो जो हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा वो कौन सी साइड का आएगा, क्रेडिट साइड का तो आएगा। हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखते ज़रूर हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों साइड का टोटल मैच हो पाए, दोनों साइड बराबर हो पाए, इसलिए हम लोग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, है ना, अपोजिट साइड लिखते हैं बेसिकली। जिस भी साइड का बैलेंस आ रहा होता है हम लोग उसको अपोजिट साइड में लिखते हैं। अगर डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, लेजर अकाउंट को मैच करने के लिए। ऐसे क्रेडिट साइड का जो भी बैलेंस आ रहा है हमारा वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बैलेंस को मैच करने के लिए। तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर डेबिट साइड में हम लोग लिख रहे हैं बैलेंस तो वो डेबिट का है, डेबिट का नहीं है भाई, वो कौन सा है, क्रेडिट का बैलेंस है। ऐसी क्रेडिट साइड में अगर हम कोई बैलेंस लिखते हैं तो वो बेटा क्रेडिट का बैलेंस नहीं है, वो डेबिट का बैलेंस है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यार क्रेडिट का बैलेंस है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ ना वो, बिकॉज क्रेडिट क्या होता है, इनकम होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और डेबिट साइड आपकी कम है, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो वो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है। और इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारा लाइबिलिटी साइड में आता है 7 आइटम्स के अंदर, और लाइबिलिटी साइड अगर हमारी राइट ऑफ होगी, ख़त्म करेंगे लाइबिलिटी को, तो हमारे लिए अच्छा है। डेबिट करेंगे तो इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कितनी है, 2, नित्या और आनंद। तो नित्या कैपिटल अकाउंट 75,000, आनंद कैपिटल अकाउंट 75,000। कॉन्सलेशन बांटेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कि उसके अलग अलग केसेस क्या होते हैं, WCR के भी और IFR के भी। तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।